हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और हमें जिस तरह सही पोषण की ज़रूरत पड़ती है उसी तरह प्लांट को भी पोषण की ज़रूरत पड़ती है। इनको सही देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है, सही फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। इनको पूरा न्यूट्रिशन अगर नहीं मिलेगी तो प्लांट कभी भी सही से ग्रोथ नहीं करेंगे, प्लांट में कलियाँ नहीं बनेंगी और कलियाँ आएंगी भी तो वो अच्छे से खिल नहीं पाएंगी। तो आज एक बहुत ही बढ़िया चमत्कारी फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो पौधे में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लाएगी, साथ में प्लांट की ग्रोथ सही रखेगी, मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखेगी। और ये जो फर्टिलाइज़र बताऊंगी ये आप अपने सभी प्लांट में दे पाएंगे। किसी भी प्लांट में अगर फ्रूटिंग नहीं होती, फ्लावरिंग नहीं होती, प्लांट में कलियां नहीं आ रही हैं तो उस प्लांट में भी आप दे पाएंगे। और गुड़हल का छोटा प्लांट भी मेरे घर में बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग करता है, गुच्छों में इनके कलियां बनते हैं। तो देख सकते हैं मैंने सिर्फ 8 इंच के पॉट में इसको लगा कर रखा है और छोटा सा प्लांट है, कलियों से भरा हुआ है। तो इस तरह के छोटे प्लांट अगर आपने लाकर नर्सरी से लगाए हैं तो उस प्लांट में भी आप दे सकते हैं। तो साथ में और एक बात कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, आप अगर नर्सरी से छोटा प्लांट लाते हैं, प्लांट छोटा हो लेकिन उसके पत्ते बड़े साइज़ के हो, प्लांट हेल्दी हो, ग्रोथ सही से कर रहा हो और उसके जो पत्ते हैं पूरा प्लांट के ऊपर पत्तियां भरी हुई हैं, प्लांट में अगर कलियां बन रही हैं तो गुच्छों में कलियां बन रही हैं, प्लांट इस तरह छोटा है और प्लांट में पत्ते कम है, 1 या 2 ही हैं, यानी मेरे कहने का मतलब है प्लांट अगर हेल्दी नहीं है तो उस प्लांट को आपको देखभाल करने में और प्लांट को बड़ा करने में, प्लांट में कलियां लाने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप जब भी ख़रीदें पौधे तो थोड़ा सा हेल्दी पौधे देखकर ही खरीदें। तो मैं जो अपने प्लांट पे डालती हूँ वो हमेशा से आपसे शेयर भी करती हूँ। कंपोस्ट मिट्टी में ज़रूर देना है आपको, कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार। और अभी आप सारे ही प्लांट को एक बार कंपोस्ट ज़रूर दे दिया कीजिए, क्योंकि अभी बरसात रुक चुकी है। और आपके यहाँ अगर बरसात हो रही है तो धूप निकलने के बाद ही, मिट्टी सूखने के बाद ही आपको देना है। साथ में आपको किसी भी प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो उसको लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर देना होगा। और लिक्विड फर्टिलाइज़र के ऊपर मेरे चैनल पर 260 से ज़्यादा वीडियोस हैं, उनसे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं, प्लांट में बढ़िया से फ्लावरिंग ले सकते हैं। फ्लावरिंग के लिए मैं हर रोज़ वीडियो शेयर करती हूँ, वो वीडियो ज़रूर देख लिया कीजिए। और इस तरह आपके प्लांट में फ्लावरिंग के बाद अगर सीड पॉट बन जाती हैं गुड़हल पर, तो वो सीड पॉट आपको रखना नहीं है, उसको फेंक दिया कीजिए। क्योंकि नहीं फेंकेंगे तो प्लांट वो सीड पॉट में ही ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करेगा और प्लांट में कलियाँ बनना भी कम हो जाएंगी। तो सीड पॉट बिल्कुल रखना नहीं है, वो कोई काम का नहीं होता। और ये जो प्लांट हेल्दी है उसको आपको देखभाल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लांट को कीड़े मकोड़े या फंगस लगे हैं तो प्लांट कभी भी अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो फंजीसाइड आपको कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर देनी है। साथ में आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए वीक में एक बार, या घर में बनी हुई कोई भी पेस्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। मैं होममेड पेस्टिसाइड के ऊपर भी वीडियो बना दिया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उनसे भी फ़ायदा ले सकते हैं। तो प्लांट में इस तरह भर भर के कलियाँ आए, इसके लिए मिट्टी को भी सही रखना है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए आपको कंपोस्ट कम से कम महीने में 2 बार देना होगा। साथ में मिट्टी की हल्की गुड़ाई करती रहनी होगी, कम से कम 10 दिन के गैप में एक बार मिट्टी की हल्की गुड़ाई कीजिए। इससे पौधे हेल्दी रहेंगे, प्लांट में फंगस नहीं लगेंगे। और मिट्टी के नज़दीक जितने सारे पत्तियाँ हैं उनको थोड़ा सा कम कर देनी होती है, क्योंकि मिट्टी में भी धूप लगना बहुत ज़रूरी है। प्लांट के पॉट की मिट्टी में अगर धूप नहीं लगती तो प्लांट में फंगस, कीड़े मकोड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। और प्लांट को हमेशा क्लीन रखना है, पॉट की मिट्टी हमेशा क्लीन रखनी है। पौधे में अगर पीले पत्ते आते हैं तो उनको क्लीन कर देनी है। तो अभी मैं फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी, और ये जो फर्टिलाइज़र बनाऊंगी बहुत ही कारगर है प्लांट में ग्रोथ लेने के लिए, साथ में फ्लावरिंग लेने के लिए। प्लांट में कलियां नहीं बनती या कलियां आती हैं लेकिन गिर जाती हैं, तो इस फर्टिलाइज़र से आपके प्लांट में कलियां गिरना भी बंद हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने सूखी चाय पत्ती लिया है, जो यूज़ की हुई चाय पत्ती, इनको मैं अच्छे से धोकर सुखा लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने हाफ कप चाय की पत्ती लिया है, इनको पहले से मैंने धोकर सुखा कर रखा है। आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया होती है हमारे पौधे के लिए। साथ में मैंने वुड ऐश लिया है, यानी लकड़ी की राख। और लकड़ी की राख जो होती है इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम होती है, प्लांट में फ्लावरिंग लाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। साथ में मैंने सीवीड जो ग्रेन्यूल्स आता है उसको लिया है और हाफ़ टी स्पून पोटाश लिया है।
तो ये जो फर्टिलाइज़र है इसमें और भी चीज़ें डालने बाकी हैं, इनको अच्छे से मिला लेनी है। और इनमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन भी होता है, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सारे ही न्यूट्रिशन है। साथ में ये प्लांट को कीड़े मकोड़े और फंगस से भी बचाएगी। और यहाँ पे मैं मिला रही हूँ एप्सम सॉल्ट। ये प्लांट में जो कलियाँ आती हैं लेकिन खिलती नहीं है, गिर जाती हैं, इनको भी ये ठीक करेंगी। साथ में प्लांट की जो पत्तियाँ लाइट ग्रीन कलर की हो जाती हैं, तो ये भी ये सॉल्व करेंगी। तो एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट प्लांट में देना बहुत ज़रूरी है। और आप सबका क्वेरी रहता है, ये एप्सम सॉल्ट कोई खाने का नमक नहीं है, ये एक तरह का सॉल्ट होता है जो ऑर्गेनिक होता है, इसको मैग्नीशियम सल्फेट बोला जाता है। तो इसको आप किसी भी नर्सरी शॉप से ले सकते हैं या ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। ये मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है ये महीने में आपको एक ही बार देना है, बार बार नहीं देना है। और ये बाकी ये जो खाद है मैंने अलग से दिखाया है, इसलिए इनको आप 15 डेज़ के गैप में एक बार दे सकते हैं। तो छोटा पौधा है तो आपको कम करके देना है। तो यहाँ पे मैं 2 टीस्पून दे रही हूँ, और अगर बड़ा पौधा है तो थोड़ा सा ज़्यादा दे सकते हैं। तो अभी आपके यहाँ अगर बारिश हो रही है तो आपको मिट्टी में इस फर्टिलाइज़र को नहीं देना है, थोड़ा सा रुक जाइए, बारिश रुक जाए, मिट्टी सूख जाए, इसके बाद ही दीजिए। तो पौधे में मैंने गुड़ाई कर लिया है। मेरी मिट्टी देख सकते हैं बहुत ही भुरभुरी मिट्टी है, और इनको देने के बाद मिट्टी से ढक देना होता है। और ढकना इसलिए ज़रूरी है ताकि पौधे में फंगस ना लगे। और आपके प्लांट में अगर बार बार पत्तियां पीले होते रहते हैं चाय पत्ती देने के बाद, तो आपको चाय पत्ती के साथ फंजीसाइड ज़रूर मिलाना होगा। तो मैंने इसलिए ऊडेश मिलाया है जो प्लांट में फंजीसाइड का भी काम करेगा। तो ऊडेश में भरपूर मात्रा में पोटाशियम है, तो वो प्लांट को बहुत ज़्यादा कलियां बनाने में मदद भी करेगी। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनमें बहुत सारे खाद डालने के बाद पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती। तो इसके लिए एप्सम सॉल्ट और साथ में जो मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिया है, ये दोनों ही देना ज़रूरी है। इनसे प्लांट में बहुत ज़्यादा जल्दी से कलियाँ बनना शुरू होगा और प्लांट भी हेल्दी ग्रोथ करना शुरू करेगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पौधे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं देना। जैसे हाइब्रिड गुड़हल में अक्सर ऐसा होता है, पौधे में कलियां नहीं बनती या एक बार फ्लावरिंग के बाद बिल्कुल बंद हो जाती है। तो इसके लिए ये बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए